लास्ट सेक्शन था अपना एलएक्यूज का। अब करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी तो फिलहाल आते हैं, इसके बाद अपन और आगे करेंगे। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायग्राम के साथ साथ लेबलिंग करना करके आपको एक्सप्लेनेशन करना है इसका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चलिए ड्रा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा है बोलते हैं, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ऐसा ड्रा करना जरा गौर से देखिए बोर्ड पे। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। अंदर देखिए अपन तो अंदर एक फ्लूइड फिल्ड पोर्शन रहता है, अपन क्या बोलते हैं सर इसको, स्ट्रोमा। आपके डायग्राम में लाइक लाइट ग्रीन कलर में इसको कुछ कलर करा हमने, तो ये स्ट्रोमा हो गया। तो स्ट्रोमा के अंदर आपको स्टैक साइड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं अपन ग्राना। इसका मेन काम क्या रहता है बोले तो सोलर एनर्जी ट्रैप करना, ट्रैप करके उसको कन्वर्ट करना फोटॉन्स में। फोटॉन्स मेरे ख्याल से आप लाइट रिएक्शन डायरेक्शन में करें अपन, कब, जब आपका लामाचर कर रहे थे अपन, राइट। चलिए नेक्स्ट, हर क्या बोलते हैं स्टैक दूसरे स्टैक से कनेक्टेड है। आपका कैसा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, हर स्टैक दूसरे स्टैक से कनेक्टेड है, बीच में कनेक्शन है इसको, राइट। इसको बोलेंगे अपन स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला बोलेंगे इसको अपन, राइट। चलिए, अंदर और एक स्टार्च ग्रैन्यूल रहता है आपको, जिसमें स्टार्च फिल रहता है। स्टार्च में और एक लिपिड ग्रैन्यूल रहता, मतलब लिपिड मतलब थोड़ा बहुत फैट छोड़ रहता है इसमें। चलिए आएंगे इसके मेन काम की तरफ। लेबलिंग्स देख लेंगे अपन। स्ट्रोमा हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्राना, थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा लैमेला हो गया। हाँ, अब इसका मेन काम क्या रहेगा सर, इसका मेन काम रहेगा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। फोटोसिंथेसिस मेरे ख्याल से अपन एलएक्यूज में देखे हो सकते, तो खैर उसको अपने रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर करना है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इसको समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल लेता हूं मैं। अज्यूम करेंगे एक छोटे भाई और एक बड़े भाई है। छोटे भाई बिल्कुल ही छोटे, मतलब उन अपने हाथ से खाना खा नहीं सकते, तो ऑटो, और एक बड़े भाई है, उन्हें क्या है लाइक सेल्फ ईटिंग है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उन्हें। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इन्हों अपने आप से अपना खाना खा सकते, इनको क्या जरूरत पड़ी, इनको क्या खिलाना पड़ता, कौन खिलाएंगे इनको, इनके मदर। तो वैसी चीज यहाँ पे सिंपल केस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है उन लोगों को बोलते ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिस जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना एक एग्जाम्पल लिए, अपने को क्या अपनी बॉडी में खाना बनता अपनी, नहीं, अपने को क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइस हो गया, मीट हो गया, ये सोर्स ऑफ अपना क्या बोलते हैं फूड हो गया, तो इस्तेमाल करना जरूरी है अपने को। डिपेंडेंट है अपन इन केसेस, छोटे भाई केसेस। अब जो डिपेंडेंट रहेंगे उन लोग को बोलते हैं अपन हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप इतना भी, अगर आप लाइक स्टिल यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, और बहुत इजी टर्म समझाता हूँ आपको मैं, कैसा, अब यहाँ देखो। ऑटोट्रॉफिक, ट्रॉफिक मतलब याद रखो एक टाइप ऑफ लेवल, समझो लेवल आपके लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा है ट्रॉफिक लेवल। ऑटो मतलब सेल्फ, अपने आप से खुद का खाना बना लेते। हेट्रो, हेट्रो का एक्चुअल मीनिंग क्या है मालूम, आपके साइंस या बॉटनी एंड जूलॉजी में डिफरेंट को बोलते, मतलब किसी और दूसरे सोर्स पे डिपेंडेंट है उन, लाइक अपने आप से खाना नहीं बना सकते ना। तो ये बेसिक डिफरेंस रहेगा आपके हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सर एग्जांपल सिंपल, सर अब ऑटोट्रॉफिक में एग्जांपल क्या आएगा आपको, प्लांट्स आ गए, उन लोगों को खाने की जरूरत पड़ती नहीं, ऑटोमेटिकली जमीन से पानी मिल रहा है उन लोगों को, और क्या मिल रहा है साथ में आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उन अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके। क्या इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इस्तेमाल करके एक लास्ट में आप कंपाउंड बनाते, क्या बोलते सर उसको अपन, मेरे ख्याल से अपन ये फॉर्मूला लेके आएगा, याद होगा आप लोगों को, C6H12O6। चलिए, ये हो गया अपना हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक एग्जांपल्स क्या हैं सर, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। ऑटोट्रॉफिक में एक और एग्जांपल आता, क्या था मालूम आपको, सम
हेड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, थोड़े बैक्टीरिया भी रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती लोग। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। विल गो विद द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेरिस्टाल्सिस। सलाइवरी ग्लैंड मेरे ख्याल से डाइजेशन में कर रहे थे अपन। क्या काम रहता है सलाइवरी ग्लैंड्स का? सलाइवरी ग्लैंड्स का मेन काम क्या रहता मालूम? टू प्रोड्यूस सलाइवा। तीन पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड देखने को मिलते हैं आपको। क्या करेंगे सर? हाँ, अब जरा गौर से देखो यहाँ पे। नाम आप बोल रहा हूँ, याद से देखना, गौर से याद रखना है अपने को। सलाइवरी ग्लैंड पहला कौन सा मालूम? सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, या सब लिंगुअल भी लिख सकते हैं अपन, या लास्ट वाला आ गया आपको पैरोटिड। चलो पहले वाले के बारे में बात करेंगे, सब मैंडिबुलर। सर सब बोलते यार ना नीचे, सब बेसिकली बॉटनी एंड खासतौर पर एनाटॉमी में, ह्यूमन एनाटॉमी में सब बोले तो नीचे को इस्तेमाल करते रहते हैं, कोई लोअर हिस्से में चीज है तो। अब सब मैंडिबुलर क्या मतलब? आपके लोअर जॉ में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्कल है समझो, बेसिकली कितने रहेंगे आपको? तीन पेयर्स रहेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के। तीन पेयर्स मतलब ये एक पेयर, पेयर में कितने आते हैं आपको? दो। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कल है बोले तो यहाँ पे एक सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे एक सलाइवरी ग्लैंड, एक पेयर हो गई। कौन से रहेंगे? सब मैंडिबुलर। नेक्स्ट वन कौन सा आ गया आपको? सबलिंगुअल। देखो लिंगुअल बोलते भी समझ जाना, ये टर्म खास तौर पे किसके हस्ते मालूम ना मालूम? टंग। सब नीचे, जबान के नीचे, जबान के नीचे, यहाँ एक साइड, यहाँ एक साइड। सबलिंगुअल, यहाँ एक पेयर हो गया सलाइवरी ग्लैंड का। लास्ट आ गया पैरोटिड। खाने का सा पैरोटिड बिल्कुल आपके कान के एक्सटर्नल ईयर के बिल्कुल नीचे, आपके कान के पीछे के हिस्से में रहेंगे ये। इन्हें भी क्या करता? सलाइवा बनाता। एक कान के नीचे एक कान के नीचे एक, यहाँ एक पेयर हो गए। टोटल कितने पेयर हो गए आपको? थ्री पेयर्स। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन में सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट आ गया पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मेरे ख्याल से डिस्कस करा था मैं, जो वेव लाइक मोशन होता है कहाँ पे? फॉर एग्जांपल आपका ईसोफेगस है और ये आपका स्टमक है, इसमें वेव लाइक मोशन होता है। कहीं को आपका फूड पार्टिकल बोलस नीचे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में आता है। पेरिस्टाल्सिस कौन क्रिएट करते हैं? आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बॉडी में ऑलरेडी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोल के रहता है अपने ब्रेन में, जो अपने कंट्रोल में नहीं रहता हमें, उन्हें क्रिएट करता है। क्योंकि आपका फूड पैसेज इजीली होना बोल के, आपके स्टमक से आप सॉरी आपके माउथ से आपके स्टमक तक, ऐसा अटकना नहीं बीच में बोल के। चलिए नेक्स्ट, ब्रीदिंग एक्टिविटी विद लाइम वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इससे पहले एक और क्वेश्चन है आपका, कौन सा मालूम? अभी याद आया मेरे को। कौन सा? इसमें एक एक्टिविटी है आपको, एक्टिविटी एक फ्लो चार्ट है आपको, क्या करना है मालूम? उसमें आप हाँ, कहाँ से कहाँ फुट पैसेज हो रहा है आपको, फ्रॉम माउथ टू द एनस। मेरे ख्याल से करे अपन एलएक्यूज में, और फिर और एक बार मेरे ख्याल से ऐसे कैसे पूछेंगे आपको कैसा लाइक फ्लो कैसा है उसका, कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, ऐसा वो डिस्कस करना है आपको उसमें। अब इसमें करेंगे अपन ब्रीदिंग एक्टिविटी विद लाइम वाटर। अब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आप लोग फिजिक्स में करे होंगे आपने लाइम वाटर एक्टिविटी। बहुत इजी भी है समझाने के लिए, एक डायग्राम उतारेंगे अपन। क्या करना है बोले तो, दो बीकर्स लेना है बड़े बड़े, दो डिलीवरी ट्यूब्स लेना है। एक में सिंपली फिल करना है वाटर और एक में लाइम वाटर। यहाँ पे आपको ठहर के, या डायग्राम जरा बोर्ड ऊपर तक जाने की वजह से डायग्राम पूरा ड्रा नहीं करा मैं। यहाँ पे आपको ठहर के ब्लो करना है। जाहिर सी बात है, अपने जो गैस एक्सेल कर रहा है उसमें कौन सी गैस रहेंगे? CO2। जैसे आप CO2 एक्सेल करेंगे दो तरफ भी देंगे उन्हें। यहाँ पे एक जगह क्या है? वाटर, यहाँ पे क्या है? लाइम वाटर। अब वाटर में तो ज्यादा कुछ फर्क देखने को मिलेगा नहीं अपने को। किसमें फर्क देखने को मिलेगा आपको? लाइम वाटर में। लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट, थोड़ा येलोइश पेल कलर, लाइक फिका फिका ब्लू कलर था उसका। लाइम वाटर कन्वर्ट हुआ था किससे? पेल येलो से, किसमें मालूम? मिल्की व्हाइट में। ये निशानी है, मिल्की व्हाइट होती कि समझ जाना सर, यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो रही है आपको? CO2। ये एक्टिविटी समझ गए। नेक्स्ट, पाथवे ऑफ गैस। जैसा पाथवे ऑफ डाइजेशन था वैसे पाथवे ऑफ गैस भी है आपको, या पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं आप। चलिए, पाथवे ऑफ गैस कैसा करेंगे देखिए। अब स्टार्ट आता है ना माउथ से,
माउथ, माउथ या नोज समझ लो आप, क्योंकि दोनों अल्टरनेट वेज है। प्राइमरीली अपन नोज का इस्तेमाल करेंगे। नोज, नोज से स्टार्ट हुआ, नेसल एरिया मतलब नाक के थोड़ा अंदर का हिस्सा, नेसल एरिया से फेरिंग्स, क्या है सर फेरिंग्स? आपके विंड पाइप और फुड पाइप, ट्रेकिया और इसोफेगस दोनों के बीच का कॉमन पैसेज है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, लैरिंग्स, क्या रहेंगे सर लैरिंग्स में आपको सिंपल अल्फाज में इसको बोलेंगे आप वॉइस बॉक्स, जिससे आपकी और हमारी वॉइस जनरेट होती, अलग अलग पिच के हिसाब से अलग अलग सबका वॉइस बॉक्स बने हुआ रहता, तो वो हिसाब से आवाज निकलती है लोग। ट्रेकिया, अभी क्या जिम कर रहा है, अब ये अंदर आ रही है, अब कहाँ से लेते आ रही। ट्रेकिया, इसको बोलते हैं ट्रेकिया आपका वेंट पाइप को बोलेंगे आप ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद आ जाएंगे ब्रोंकाई। ऐसा बोले तो फॉर एग्जांपल यहाँ ड्रा करके बताता हूँ आपको मैं। ये हो गए दो लंग्स आपके, यहाँ तक तो इतना एरिया है आपका लैरिंग्स तक। फिर ये हो गया आपका विंड पाइप, ट्रेकिया। उसके बाद ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई, उसके बाद और ब्रांचेस बनते हैं इसमें, ब्रांकियोल्स। चलिए, ब्रांकियोल्स के बाद जाके अल्टीमेटली उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रांकियल्स भी रहते हैं, बट उतना देखना नहीं है आपको। ब्रांकियल्स के बाद लास्ट में छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं अपने अंदर, तो क्या बोलते हैं अपन, एल्वियोलाई। अल्टीमेटली एल्वियोलाई में कौन सी गैस जा रही है आपकी, कौन सी इनहेल कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन चले जाती है अंदर, अंदर से बाहर क्या निकलेंगे आप यहाँ पे बॉडी से क्या दे रहे हैं अपन, सेम उल्टा प्रोसेस फॉलो कर लेते, उसी गैस आएंगी कार्बन डाइऑक्साइड, नो उससे बाहर अल्टीमेटली। यहाँ पे क्या होगा यही बताता हूँ मैं। अजीम करेंगे एल्वेलाई है, उसी गैस आई अंदर, O2, उसी गैस बाहर जाएंगे CO2। कैसा सर, यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा अपना, ये ब्लड जा रहा समझो, यहाँ से ब्लड लेके आ रहा कोसी गैस CO2, CO2 आया यहाँ से, CO2 बाहर निकल गया, सेम टाइम पे ऑक्सीजन लोड हो गया, चले गए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। सिंपल इतना ही लिखना है बस आपको, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए, रोल ऑफ एपिग्लॉटिस, क्या काम है सर एपिग्लॉटिस का, पढ़िए अपन। एपिग्लॉटिस बोलते बेसिकली आप कभी देखे होंगे खाना खाते खाते अपन बात करते हंसते तो वोटे पे ठसका लगता है अपने, क्या रीजन हुआ ठसका लगने का, बेसिकली फॉर एग्जांपल ये अज्यूम करें आप, ये ड्रॉ करें देखो मैं, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहता, ये है विंड पाइप और ये फुट पाइप आपका। विंड पाइप में खाली क्या जाना, एयर जाएंगे, मतलब ट्रिक किया आपका। अगर गलती से इसमें खाने का दाना चले गया तो अच्छे खासे आंसुओं के साथ अपना ठसका बहुत बुरा लगता है आपने, राइट। तो वो नया हो ना बल्कि इसमें इसके ऊपर कवर, जैसा आप नेवाला अंदर जाता आपके हलक के, इसे पास होके इस पे स्लिप होके आपके फुट पाइप में चले आता है, क्यों आपके विंड पाइप में गया तो इट में कॉज चोकिंग। तो VCQ में आएंगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ चोकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय चोकिंग बोल के आपको VCQ पूछता है। तो क्या टेंशन की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखना, अगर विंड पाइप में आपके कुछ फुट पार्टिकल चलेगा तो चोकिंग होती है अपने को। कब होता है, जब आपका ये एपिग्लॉटिस माल फंक्शन करता, मतलब बराबर टाइम पे उन्हें कवर अप नहीं करता ऐसा। नेक्स्ट, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये डिफरेंसेस पूछेंगे हमें को ज़्यादा अंदाजा है। इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेना और एक्सपिरेशन मतलब सांस बाहर लेना। अब इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है सर, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अगेन फिर एक डायग्राम उतारता हूँ लंग्स का। चलो, ये दो लंग्स है, सांस अंदर ले समझो, अज्यूम करो ये दो आपके बलून से, बलून जैसा फिल हुए एक्सपैंड होते हैं, मतलब चेस्ट वॉल्यूम क्या होता है अपना बढ़ गया। अब जैसा लंगा बढ़े, ये नीचे डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, देखो मैं आप लोग टेक्स्ट बुक में एक अच्छा वर्ड यूज करा है इसको, डायाफ्राम। इसका मेन काम क्या है बोलते हैं, लंग्स को सपोर्ट करता है, ये मकसद इसका ये है, सपोर्ट करना लंग्स को इसके।
चलिए, अब जैसा एक्सपैंड हुए इन्हें क्या होता है मालूम, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मतलब नीचे आता है ऐसा, ऐसा एक्सपैंड होकर नीचे आता नहीं, क्योंकि आपके लंग्स बड़े हो रहे हैं। अब जैसे लंग्स बड़े हुए एक्सपैंड होना शुरू होते हैं लोग, अंदर कौन सी गैस आ रही, ऑक्सीजन। उतने टाइम में ऑक्सीजन अंदर आके वो टाइम पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में से निकल के यहाँ तक आया था उन्हें। जैसे अंदर का वॉल्यूम बढ़ा, अंदर का प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता। अब वो प्रेशर को रोक नहीं सकते आप, क्या करेंगे, सेम टाइम पे वी कैन एक्सेल, वी आर फोर्स टू एक्सेल दी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ गैस। जैसे एक्सेल करे इन वापस इनकी पोजीशन पे आया थे, कौन, डायाफ्राम। और ये एक्सेल करने प्रोसेस क्या बोलेंगे अपन, एक्सपीरेशन। इनहेल करने के प्रोसेस को इंस्पिरेशन, ऐसा याद रखना है। इंस्पिरेशन के टाइम पे चेस्ट वॉल्यूम बढ़ता और चेस्ट प्रेशर भी बढ़ता और चेस्ट कैविटी भी बढ़ती। एक्सपिरेशन के टाइम पे बिल्कुल उल्टा होता है उसका, अंदर का प्रेशर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के टाइम पे कम होता, चेस्ट वॉल्यूम कम हो जाता और साथ में चेस्ट कैविटी भी छोटी हो जाती। ये पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2। ये मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आधा था, मैं आपको आपके किसमें उसमें LAQ में करा, आपके कार्डियक साइकिल में, फिर भी एक बार कर देंगे अपन। ये अज्यूम करेंगे लंग से आपके, यह ऑर्गन, आपके हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, बगैर ऑक्सीजन और बगैर ग्लूकोज के काम नहीं करता है। तो अब यहाँ देखो, ये आपका हार्ट। चलिए अज्यूम करेंगे आपका ब्लड यहाँ पे, आपके ब्लड में अब अज्यूम करो ऑक्सीजन ऐड हो गया, कहाँ जाता है इन्हें, हार्ट। डायरेक्टली ऑर्गन तक नहीं जाता उन्हें, उसको पहले हार्ट से गुजरना पड़ता, कहीं को उन्हें पंप करता, भेजने के लिए फोर्स जरूर लगता अपने को, राइट। फोर्स लगाना बोलते कौन जरूरी, उसके वास्ते हार्ट आप कंपलसरी है। चलिए, अब ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो गया आपके, कौन सा ब्लड बोलेंगे अपन इसको अब, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चले गए भैया कहाँ पे, हार्ट को, हार्ट भेजा कहाँ पे, ऑर्गन तक। अब ऑर्गन में क्या होगा, रिवर्स कहानी, ऑर्गन पलटा है, क्या देता ब्लड को, CO2, ब्लड में से क्या निकाल लेता उन्हें, ऑक्सीजन। अपने ब्लड में क्या ऐड हो गया, अब CO2, वापिस पलट के अपना ब्लड कहाँ था मालूम, फिर हार्ट। अब फिर भेजना है, भेजना बोलता दूसरा काम हार्ट का, फिर आ गए लंग्स को। यहाँ क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2, बेसिक मेथड। अब ये ऑर्गन, अब याद रखना है आपको, इसमें आर्टरीज और वेन का डिफरेंसेस बतला देता हूं मैं। आर्टरीज एंड वेन्स, जो रास्ते से ऐसा ब्लड गया जिसमें ऑक्सीजन है, वो रास्ते को बोलेंगे आप आर्टरीज। जो रास्ते से डी ऑक्सीजनेट कर गया, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, उसको बोलेंगे आप वेन्स। आर्टरीज की पहचान है, उन लोग हमेशा रेड कलर के, डार्क रेड कलर के सर, उसमें ऑक्सीजन रहेगा, राइट। उसके अलावा अब वेन्स क्या रहते हैं बोलते, सुपरफिशियल रहते हैं, बहुत ऊपर ऊपर देखने को मिलते हैं आपको। ये वेन्स कहीं को थोड़ा डार्क ब्लूइश रहते, ग्रीनिश कलर के दिखते हैं अपना इन आपको, कहीं को इन लोगों में ज्यादा क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बार पूछेंगे आपको, डायग्राम से ड्रॉ करना है। Mitochondria is a sausage-shaped organ consisting of outer membrane and inner membrane। इसमें आपको थोड़े बहुत क्रिस्टे देखने को मिलेंगे, साथ में मैट्रिक्स भी देखने को मिलेंगे। लेबलिंग अच्छी करना है, ये मैट्रिक्स हो गया, ये क्रिस्टे हो गए, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हो गई है। ऐसा लेबलिंग करके सुकून से आराम से एक्सप्लेनेशन करना है इसका। नेक्स्ट, हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एक एक्टिविटी है आपके सिलेबस में, हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन की। क्या करते हैं मालूम उसमें, हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में क्या करते हैं मालूम अपन, एक बॉटल लेते हैं, बॉटल में अपन सीड्स डालते हैं, कैसे मालूम, चिया सीड्स, चिया सीड्स नहीं, सिंपल या अपने चने,
जो रहते अपन नॉर्मली जो खाते अपन, चिक पी सीड्स जो बोलेंगे, चिक पी डालेंगे, वो भी भिगाए हुए, कब, एटलीस्ट 1 नाइट ना भिगे हुए रहना, डाल दिए अंदर, ऊपर से अपन लिड लॉक कर दिया, और क्या करें मालूम अपन, अंदर क्या रखे बोल तो सीड रख दिए यहाँ पे आपकी चिकपी सीड रख दिए, साथ में क्या करें बोले तो एक लाइम वाटर का एक कप रख दिया अपन, फिर आ गया देखो लाइम वाटर यहाँ पे। अब अंदाजा लगा आप लाइम वाटर क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, कलर क्या था लाइम वाटर का आपके, पेल येलो रहता। अब सर जैसा अपन लिड लगाए, इन लोगों से गैस निकलना शुरू होती, कौन सी गैस, CO2। कैसा मालूम होना कि CO2 गैस रिलीज हुई बोल के, यहाँ का येलो पेल कलर, येलो लाइम वाटर किसमें कन्वर्ट होता है आपको, मिल्की वाइट, मतलब धुंधला धुंधला सफेद जैसा दूध का कलर रहता है आपका, वैसे ऑलमोस्ट कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो समझिए अपन CO2 इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, CO2 कंफर्म करे अपन, साथ ही साथ CO2 के साथ साथ अपने को हीट भी जनरेट होती है उसमें रेस्पिरेशन के टाइम पे। कैसे मेजर करना, अगर फॉर एग्जांपल अगर इसको बीकर में कर रहे हैं बोलते, सामने एक लिड रहती है, इसके लिड के हिसाब से अपन एक थर्मामीटर लगाना, सेम टाइम पे टेम्परेचर भी रहना शुरू होता है, कहीं को CO2 रिलीज हो आपको यहाँ पे, टेम्परेचर रिलीज सॉरी बढ़ना शुरू हुआ, समझ गए कि भाई अपन यहाँ पे हीट रिलीज हुई बोल के। नेक्स्ट आर्टरीज एंड वेन्स कर दिए अपन अभी लास्ट आंसर में। नेक्स्ट है क्या, BP एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड प्रेशर, सर ब्लड प्रेशर के SAQs तो बहुत कभी कभी पूछेगा उन्हें, बट मेजरली SAQ आपके ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग VSAQ पूछेंगे आपको, किस अपैरेटस का इस्तेमाल कर देंगे आप ब्लड प्रेशर में, किस अपैरेटस का इस्तेमाल करते हैं अपन, स्पिगबो मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे या क्लिनिक गए होंगे, इन केस अगर कुछ आपको लाइक सिवियर फीवर रहा, या इन केस अगर आपको सिवियर बॉडी पेन रहा, तो डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं आप, उन्होंने एक कफ लेते, कफ लेके बनते हाथ पे आपके, फिर उसे आपने क्या अपने बलून पंप करते हैं, उसके टाइट होता है उन्हें, तो वो अपैरेटस को बोलते हैं अपन स्फिग्मोमैनोमीटर। उससे आप मालूम होता है ब्लड प्रेशर कितना है अपने को। नॉर्मल वैल्यूज क्या रहते हैं सर BP के, 120/80 mm ऑफ Hg, 120 रहेगा आपकी सिस्टोलिक प्रेशर, 80 रहेगा डायस्टोलिक प्रेशर, ऐसा। उसके अलावा इसके रिगार्डिंग पल्स रेट के भी क्वेश्चन आते हैं आपको, क्या रहता है पल्स रेट और हार्ट रेट। सिंपल, अगर आप आपकी रिस्ट पे हाथ रखे, आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट फील होता, वो काउंट करना आपकी भाई 1 मिनट में कितने आपको लाइक सेंसेशन या बीट्स देखने को मिल रहे हैं। 1 मिनट में आपको कितने बीट्स देखने को मिलते, 72 से लेके 74 बीट्स। एक अडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग द रेंज फ्रॉम 16 ईयर्स टू 45 और 40 ईयर्स समझो, ऐसा इन लोगों में ये रेंज देखने को मिलता है आपको, 70 to 74। अगर एक हेल्दी एडल्ट की बात करें, 72 बीट्स 1 मिनट में होते हैं आपको, ऐसा। हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों सिमिलर है, थोड़े बहुत दिखने में लाइक लिखने में अलग टर्म्स है, बट सेम मतलब है लोग, ऐसा। चलिए ये हो गया आपने वो। नेक्स्ट वी विल गो विथ डायल सॉरी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कैसे सर, फॉर एग्जांपल अगर तो गड्ढा समझो, खून बहता रुकता अपना, बहता एक टाइम के बाद रुक जाता उन्हें, कहीं रुकता सर, हालांकि कट गया तो बहना ना उन्हें, एक रप्चर हुआ तो आपकी ब्लड वेसल में कंटिन्यूसली बहना उन्हें, कहीं को रुकता, कहीं को रुक जाता उन्हें। वहां पे आते हैं आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं बोलते हैं, आपके ब्लड में बेसिकली प्लेटलेट्स थे, खुला आके आपके ब्लड में और थोड़े बहुत एंजाइम्स थे, कौन से, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। इन लोगों को एक्टिवेट कर देना, ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता थ्रोम्बिन में, ये फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता फिब्रिन में। कन्वर्ट होते कि आपका ब्लड, फॉर एग्जांपल ये आपकी आर्टरी है, यहाँ पे एक रप्चर हुआ समझो आपको, आपका ब्लड यहाँ पे जाने का, यहाँ से ब्लड फ्लो होना शुरू हुआ आपका, इतना क्या करते हैं फिब्रिनोजन एक पैच बनाते ना, पैच बनाते कि आके यहाँ पे लग जाता है उन्हें, लगते कि आपका ये पैसेज रुक गया, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड सेम डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू होता। ये चीज़ें लिखना है आपको। नेक्स्ट है क्या, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस कब करते हैं डायलिसिस आप, जब फॉर एग्जाम्पल
आपके किडनीज फेल हो गए, आपके नेफ्रॉन्स फेल हो गए, आपकी किडनी मशीनरी फेल हो गए बिल्कुल ब्लड फिल्टर करने के लिए, जब इस्तेमाल करते हैं आप डायलिसिस। डायलिसिस करने के लिए अपन एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन, डायलाइजर। अज्यूम करेंगे बॉडी है, बॉडी से ब्लड निकालते हैं, निकाल के एक मशीन में भेजते हैं, नाम क्या है मशीन का, डायलाइजर। उन्हें क्या करती है बोलते बॉडी में से पूरा वेस्ट मटेरियल निकाल के प्योर ब्लड वापस भेज दी। हर एक पेशेंट को उसके हिसाब से डायलिसिस लिखते हैं ना कि भाई वीकली वंस कराना है, वीकली ट्वाइस कराना है, मंथली वंस कराना है, मंथली ट्वाइस कराना है। डॉक्टर अपने हिसाब से लिखता है। कब कराते, जब आपके किडनीज कहाँ पे आते मालूम, अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर लिखा मंथली थ्राइस, सॉरी वीकली थ्राइस, या मंथली 12 टाइम 15 टाइम लिखा तो कब लिखते मालूम, वो एंड स्टेज रीनल डिजीज आप लोगों को है ये टॉपिक, जब बिल्कुल किडनी फेल हो रही जब लिखता डॉक्टर एक मंथ में ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट आएगा किडनी ट्रांसप्लांट, जब आपकी किडनी इनेबल है, फॉर एग्जांपल कितने किडनी है मेरे पास, दो, अब उसके दोनों में से कोई फेल हो गई या नहीं काम कर सक रही, तो वो टाइम पे अपन एक एक्स्ट्रा किडनी लगा दे, जो किडनी है उसको वैसी रहने दे, उसके नीचे लगा दे अपन एक्स्ट्रा किडनी। तो कितने किडनी हो गए इन टोटल, 3 किडनीज हो गए अपने को ऐसा। नेक्स्ट आ गया प्लांट एक्सक्रीशन। अब प्लांट एक्सक्रीशन में कैसा रहता है बोले तो, बेसिकली अपन जो एक्सक्रीट करते हैं वैसे प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं, बट उन लोग का वेस्ट मटेरियल अपने काम कर रहा था ऐसा। फॉर एग्जांपल हो गया रबर, लेटेक्स, और साथ में क्या हो गया, रेजिन हो गया, गम्स हो गया। ये प्लांट का पूरा वेस्ट मटेरियल है, मगर अपने काम का रहता है। अपन बहुत चीजों में इस्तेमाल करते हैं रबर को, फॉर एग्जांपल रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, लेटेक्स को एक रबर कैसे का डेरिवेटिव है लेटेक्स, आपको रेजिन पॉलिशिंग में, फर्नीचर पॉलिशिंग में इस्तेमाल आता है, गम आपको इस्तेमाल है च्युइंग गम्स में, और बहुत सारे क्या बोलते हैं रबर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है आपको। नेक्स्ट आएगा रिफ्लेक्स आर्क, फिफ्थ चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिफ्लेक्स आर्क आपको ये। रिफ्लेक्स आर्क क्या करता है मालूम, फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे इसका डायग्राम भी आता है रिफ्लेक्स आर्क का आपको। एक छोटा डायग्राम डालता हूँ मैं, और से देखना है उसको। अज्यूम करेंगे ये ब्रेन है आपका, और ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये है आपका ऑर्गन। सपोज अज्यूम करेंगे ऑर्गन को एक स्टिमुलस मिला, मतलब कुछ रिस्पॉन्स आया यहाँ पे, कुछ चीज़ आपको चुभी या महसूस हुई, वो जाती स्पाइनल कॉर्ड तक, किसके जरिए, सेंसरी नर्व के जरिए जाती, स्पाइनल कॉर्ड से सीधा ब्रेन। अब ब्रेन से फिर पलट के आती कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर पलट के आता ब्रेन ऑर्गन तक, कैसा, मोटार नर्व के जरिए। ये दोनों का जिक्र आपको आपके रिफ्लेक्स आर्क में करना है। चलिए, ऐसे कि उसका रहेगा ये आपका लास्ट पार्ट। चलिए, पहला रहेगा इसमें स्टोरी ऑफ इंसुलिन। स्टोरी ऑफ इंसुलिन रहेगा आपके चैप्टर नंबर 7 में मेरे ख्याल से डिस्कस है, राइट। स्टोरी ऑफ इंसुलिन में ज़्यादा है कुछ भी नहीं। अब इसको डिस्कवर कौन करे थे बोलते हो इंसुलिन को, पॉल लैंगरहैंस, राइट। इन्हें क्या करा था बोले थे, साइंटिस्ट था, इन्हें क्या करा, एक काव का वो लिया, पैनक्रियास, पैनक्रियाज मेरे ख्याल से करे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट। पैनक्रियाज लिया है इन्हें, लेके उसका क्रॉस सेक्शन लिया है, क्रॉस सेक्शन मतलब उसके छोटा पीस लिया उन्हें, लेके उसको कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा उन्हें। क्या देखा मालूम उन्हें, देखेंगे अपन यहाँ पे, इतना हिस्सा लिया था हमने उन्हें पैनक्रियाज का, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखा उन्हें, तो उसको उतने हिस्से में थोड़े पैचेस मिले, मतलब पैचेस बोलते धब्बे को बोलते अपन। वो पैचेस को क्या नाम दिया मालूम उन्हें, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको इसलिट्स नहीं पढ़ेंगे अपन, आइलेट्स पढ़ेंगे, क्योंकि एस साइलेंट आता है इसमें। आइलेट्स को ये थोड़ा एक कोई दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है आइलेट्स, एक्चुअली इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या है बोलते हो, आइलैंड। ये धब्बों को नहीं, पैचेस को आइलेट्स का नाम दिया उन्होंने, लैंगर है इसका नाम ही, उसका नाम है। क्या मतलब था मालूम इसका, ये पैचेस दिखे हुए इसको, इसको नाम नहीं जाना आइलेट्स ऑफ लैंगर बोल के। इसमें 3 टाइप के सेल्स दिखे हुए उसको, आप लोग के सिलेबस में अल्फा और बीटा के बारे में डिस्कस करा, बट इन केस ऑफ इंटरमीडिएट जूलॉजी सेकेंड ईयर अल्फा बीटा गामा वगैरह इंक्लूड करा हमने। चलिए, अब बेसिकली अल्फा और बीटा सेल्स रहते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, ये इतने एरियाज में,
इन लोगों का काम क्या है बोले तो देखिए यहाँ पे, ये अल्फा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते बोले तो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते इन लोगों का, और बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते इंसुलिन। इंसुलिन मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। पेशेंट्स को देते हैं, किन पेशेंट्स को देते हैं? डायबिटीज पेशेंट्स को। कौन सी डायबिटीज? डायबिटीज मेलिटस। ऐसे पेशेंट जिसको डायबिटीज मेलिटस है उनको दिया जाता इंसुलिन। खास तौर पर डायबिटीज टाइप 2 में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन का। अब इसका मेन काम क्या है समझेंगे अपन। इंसुलिन करता क्या, मालूम? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ब्लड है, समझिए ब्लड में एक लेवल तक शुगर मेंटेन है ना, कितना लेवल है ना, 90 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतनी 90 से 110 इतनी शुगर लेवल मेंटेन रहना। अगर इससे बढ़ गई तो उसको नॉर्मल पे लाने के लिए कौन आएंगे अपने पास? इंसुलिन। कहाँ से? पैनक्रियास। अब ये पैनक्रियास क्या करता है अपना? प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन। अगर शुगर बढ़ गई समझो 90 से 150 160 ऐसा हो गई तो आपका इंसुलिन आता है उसको नॉर्मल पे लेके आता है 90 से 110 पे। ये काम है इंसुलिन का। हाँ, अब जिनका पैनक्रियास खराब हो गया या इट इज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ इंसुलिन, उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकता इंसुलिन वो टाइम पे, तो अपन बाहर से मेडिसिन फॉर्म में इंसुलिन देते पेशेंट। ये हुए इंसुलिन की। सर ये ग्लूकागॉन के बारे में तो ज़्यादा नहीं है आप लोगों को, बट ये भी बोल देता हूँ मैं। ग्लूकागॉन क्या करता है बोलते हैं, इसका उल्टा। अगर आप पेशेंट की बॉडी में अगर इनकेस कम हो गया क्या चीज़, शुगर लेवल या ग्लाइकोजन लेवल कम हो गया, तो यहाँ से रिलीज होता है अल्फा से ग्लूकागॉन। इन्हें क्या क्या, क्या करता है मालूम? अगर फॉर एग्जाम्पल 50 या 40 हो गया आपकी शुगर लेवल, तो उसको बढ़ाता है कहाँ पे? 90 से 110 तक। बेसिक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ इंसुलिन की। पॉल लैंगरहेंस डिनोट करता है इसको। नेक्स्ट करेंगे अपन ट्रॉपिक मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट वाला। ट्रॉपिक मूवमेंट एग्जाम्पल, अगर एक प्लांट है समझो, आप कभी देखे होंगे गौर से, घर में आपके या अपने फ्रेंड्स के रिलेटिव के घर में कोई बेल लगी हुई होंगे, जहाँ पे सनलाइट दिखे या जहाँ पे सपोर्ट दिखता है वहाँ मूव होती होने। कैसा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ बेल लगाए समझो, यहाँ बेल लगाए आप एक स्टिक लगा दिए, तो ऑटोमेटिकली उस पर क्लाइम होना शुरू होती है। कहीं को उसको मालूम है सपोर्ट दिखा बोल के। तो ये मूवमेंट जो हो रहा है इसको बोलते हैं अपन थिग्मोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल थोड़े प्लांट्स रहते हैं ना, जहाँ पानी दिखा वहाँ मूव होते हैं ना, उन लोगों के बॉडी, उन लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब थोड़े प्लांट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे लाइट दिखी वहाँ लाइक बेंड होना शुरू होते हैं उन लोगों का। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, जहाँ सन निकला वो से फ्लावर टर्न हुआ था उन लोगों का, वो हिसाब से, तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और थोड़े बहुत भी नास्टिक मूवमेंट्स दिया आपके टेक्स्ट बुक में, वो कवर अप पर ही, और दो है मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट देखिए मैं फीमेल फिटोसाइट। फीमेल फिटोसाइट के बारे में या क्या बोलते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट एसटीडीज के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा, याद से पढ़ के जाइए आप। क्या रहेंगे फीमेल फिटोसाइट? कि भाई बेबी डिलीवर होने से पहले, बॉर्न होने से पहले जेंडर कंफर्म कर ले रहे हैं कि भाई फीमेल है, वहाँ का भाई उसको क्या है डेट डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तो वो चीज़ को बोलते हैं अपन फीमेल फिटोसाइट। उसके बारे में क्या मेथड्स आप निकालना, कैसा प्रिवेंट करना उसको, कैसा उसको ओवरकम करना, कोई चीज़ नया होना बल्कि कैसा उसको नए नए मेथड्स जानना, उसके बारे में पूछेंगे आपको किसमें, फीमेल फिटोसाइट में। सिमिलर क्वेश्चन एसटीडीज का भी आएंगे आपको इसमें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसके बारे में आपको आपके चैप्टर नंबर 6 के लास्ट एंडिंग पेज पे नीचे दिया आपको मेथड्स टू प्रिवेंट एसटीडीज बोल के, वो सब 4 पॉइंट नीचे पर स्कूल से पढ़ के जाइए वो। नेक्स्ट आ गया च्यूइंग एक्टिविटी। अब इसमें आपके चैप्टर नंबर 7 की एक्टिविटी है, इसमें करना क्या बोले तो पहले आपको लेना है जीरा और सौंफ। क्या करना है बोले तो आपको पहले तो ब्लाइंड फोल्ड करना है। ब्लाइंड फोल्ड मतलब आपको दिखाना नहीं है, लाइक आंख पे पट्टी बंध देना है आपको। बंद के पहले क्या करना है, आप लाइक आपका पूरा माउथ वॉश कर लेके जीरा खाना है आपको। जीरा खा लिए बाद आप या तो एक फ्रेंड को ले लो, आप सामने फ्रेंड को लेके उसके उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दो। कर दे के उसको जीरा खिलाओ, आप बोलो मत कि जीरा है कि सौंफ है, उसका टेस्ट याद रखो बोलो उसको। उसको फिर लाइक माउथ वॉश कर लेके गार्गल कर लेके फिर उसको सौंफ खिलाओ, और बोलो उसको कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करो बोल के। मालूम होता है उसको डिफरेंशिएट करने में।
नहीं नहीं मालूम होता, सडनली टेस्ट नहीं मालूम होता कहीं को, उसके टेस्ट बट क्या रहता है, अभी भी टेस्ट बाकी रहता है उस पर, इसीलिए डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती। सेम एक्टिविटी आप परफॉर्म करना किसके साथ, एप्पल और पोटैटो के साथ। ब्लाइंड फोल्ड करके माउथ वॉश करके पूरा एप्पल खिलाना है उसको, सेम टाइम पे एप्पल लाइक पूरा निकाल देके पूरा माउथ गार्गल करके पोटैटो खिलाना है। दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम होता है सेम टाइम पे, नहीं तो टाइम के बाद मालूम होता, क्यों, टेस्ट बड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है वहाँ पे। टेस्ट बड्स का भी एक टॉपिक है, वो याद से पढ़ के जाइए आप लोग। टाइप्स ऑफ पैपिलिया, उसमें फंगी फॉर्म, फिलीफॉर्म और सर्कम वायलेट पैपिलिया आपने खुद दिया उसमें। चलिए नेक्स्ट करेंगे विलस के बारे में। विलस क्या है सर, ये फॉर एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में बोला था मैं, अब्जॉर्प्शन। कहाँ होता सर अब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन शुरू होता है आपको, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन शुरू हुआ तो सर वहाँ पे सब कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन हो रहा, अज्यूम करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी, यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं आपको। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का नाम है विलस या विलई। विलई प्लूरल है, विलस सिंगुलर है उसका, ऐसा। तो इसका काम, मेन काम क्या है, तो जो सिंपलर फॉर्म आए कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कन्वर्ट होकर उन लोगों को ऑब्जॉर्व करना, भेजना उन लोगों को ब्लड में, किसके लिए, एनर्जी पर्पज, कैसे, बॉडी को एनर्जी में। नेक्स्ट, मेंडल रीजंस फॉर कलेक्ट सेलेक्टिंग पी प्लांट। क्या वजूहत थे मेंडल के जिसकी वजह से ने खाली पी प्लांट ही सिलेक्ट करा, पूरे चैप्टर में देखो आप खाली उन्हें पी प्लांट सिलेक्ट करा, उन्हें कोई दूसरा प्लांट लिया ही नहीं। तो इसका क्या रीजन था बोल के बोला उन्हें, क्या रीजन था उसका, पहले तो उन्हें एनुअल प्लांट था, मतलब साल भर लगता नहीं कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही सीजन में लग रहा उन्हें बोल के, नहीं, साल भर लगता है। उसके अलावा उसमें अलग अलग कैरेक्टर से हाइट था, फ्लावर कलर, पी कलर, और इसके अलावा सीड शेप वगैरह हर चीज़ें थे उसमें। उसके अलावा उसमें अलग अलग फ्लावर्स मिले उसको, मेल फ्लावर मिला, फीमेल फ्लावर मिला उसको, और उसके अलावा क्या मिला उसमें उसको, बाइसेक्सुअल फ्लावर मिला। तो बहरहाल ये सारे चंद रीजन है जिसकी वजह से मेंडल सेलेक्ट करा कि भाई ये पी प्लांट मेरे यहाँ से सूटेबल है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन के बारे में क्वेश्चन आएगा आपको इसके रिगार्डिंग कि भाई कैसा वेरिएशन आती है। फॉर एग्जाम्पल आप और आपके फादर सेम नहीं है, सिमिलर है, सेम नहीं है, दिखने में थोड़े बहुत कैरेक्टर सेम दिखेंगे, बट नॉट दैट मच एक्सटेंट आपको क्या बोलते हैं वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या रीजन रहेगा वेरिएशन का, एनिमल्स में खासतौर पे वेरिएशन कभी कभी फायदेमंद भी है, कभी कभी नुकसानदेह भी है। कब, जब फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे ये टॉपिक का एग्जांपल लेंगे अपन, लेमार्किज्म। लेमार्किज्म, लेमार्क क्या बोला मालूम, एक साइंटिस्ट था लेमार्क। एक्चुअली तो ऐसा है नहीं, बट एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है कि भाई खाली सोच रहे ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा बोल के। तो इन्हें क्या बोला मतलब लेमार्क कि भाई फॉर एग्जांपल जो आपका जिराफ था, जिराफ की गर्दन पहले डीर की होती थी बोल के बोला उन्हें। उन्हें क्या करा, उसका जो फूड मटेरियल था बहुत लंबा था, मतलब लाइक उसका प्लांट बहुत लंबा था उसका, तो स्ट्रेच करने के वो प्लांट तक जाने के लिए उसकी गर्दन ने स्ट्रेच करा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई, और आने वाले जनरेशन को भी वो इस लंबी गर्दन आई उसकी। तो वो एग्जाम्पल बना कौन, लेमर। बट एक्चुअली वो चीज़ थोड़ी चीज़ों में अप्लीकेबल है, लाइक ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 सिर्फ 5 केसेस टू 3 केसेस में अप्लीकेबल रहता है वो। थोड़े बहुत वेरिएशन कैरी आउट होते हैं, बट नॉट ऑल वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल इसको अपोज करने के लिए एक छोटी कंडीशन रहता है आपका, एग्जाम्पल अज्यूम करेंगे एक बॉडी बिल्डर है, उन्हें क्या करा बोले तो 20 साल 22 साल से अच्छी बॉडी बिल्डिंग शुरू करा उन्हें, और आफ्टर अटेनिंग 40 ईयर्स ऑफ एज उसकी अच्छी बॉडी बन गई। अब उसका आने वाला बेबी भी क्या बॉडी बिल्डर बनता, नहीं, सवाल ये पैदा नहीं होता बॉडी बिल्डर क्यों। उन्हें जाहिर सी बात है, उन्हें जब बॉडी बिल्डअप करना चाहेगा तो उसको जिम करना पड़ेगा, उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली तो बॉडी बिल्डर पैदा होता नहीं उन्हें। तो ये एक रीजन है जहाँ पे लेमार्किज्म आपको बिल्कुल ऑपोजिशन में देखने को मिलता। तो ये वेरिएशन भी आपको इस एग्जाम्पल से समझना चाह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट डार्विनिज्म। डार्विन डार्विन क्या करा बोले तो उसके पास एक शिप थी, HMS बीगल बोल के। वो शिप से ट्रैवल करा उन्हें 7 सीज, हर जगह हर टाइप के ऑर्गेनिज्म देखा उन्हें कि भाई हर जगह के हिसाब से ऑर्गेनिज्म डेवलप है। फॉर एग्जाम्पल कैसा बोले तो आप पोलार बेयर देखेंगे, अब क्या पोलार बेयर को आप ला के साउथ इंडिया में रखेंगे जिंदा रहता उन्हें,
रहता एक वो जगह के हिसाब से अडेप्टेड है उन्हें वहाँ इंच रहता उसके अलावा अगर यहाँ लाए तो उसकी बॉडी शेप चेंज हो जाती, उसकी बॉडी फंक्शन चेंज हो जाती, उसकी बॉडी के पैरामीटर चेंज हो जाते, उन्हें जिंदा नहीं रह सकता वो ऐसा। तो डार्विनिज्म वो डिस्कवर कराने। नेक्स्ट आ गया आपको फॉसिल्स। जाहिर सी बात है फॉसिल्स मालूम अपने को सर। बात करेंगे डायनासोर्स की। एक लंबे टाइम तक पहले थे ला, उसके बाद अब खत्म हो गए ला। कैसा मालूम आपने को थे, बल्कि फॉसिल से मालूम हुआ कि भाई इन ला थे ना स्ट्रक्चर ये था, इन लोग की हाइट ये थी। इन लोग में एक मेथड इस्तेमाल करते अपन आपका फॉसिल कितना पुराना है मालूम करने के लिए, कार्बन डेटिंग मेथड बल्कि रहता। ये मेथड से मालूम करते हैं कि भाई फॉसिल कितना पुराना है यार, किस अपने को ऑर्गेनिज्म रिलेशन, उसका फाइलम, उसका किंगडम, उसका डोमेन, उन्हें कौन सी फैमिली से आया, उन्हें कहाँ रहता था, उसका हैबिटेट क्या था, वो सब मालूम करने के लिए अपने को फॉसिल इस्तेमाल में आता। ये क्वेश्चंस आपके को से मालूम 9th चैप्टर अवर एनवायरनमेंट से। फूड चेन, फूड वेब, ये ज़्यादातर पूछेंगे आपको। फूड चेन कैसा मालूम, फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फूड चेन क्या है, थोड़ा एग्जाम्पल से बोलता है कि भाई मैन है, ग्रास है, गोट है, इन लोगों को तीनों को इस्तेमाल करते हैं फूड चेन बनाओ। फूड चेन क्या है सर, एक रिलेशन है बेसिकली, कौन किसको खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें अपन, अभी जो एग्जाम्पल बोला हमें उसमें पहले कौन आएंगे, उसमें ग्रास। सर कौन खा रहे हैं उसको, गोट। अब उसको कौन, मैन। सिंपल, इतना चेन को बताना ही हो गया आपकी फूड चेन। फूड वेब में थोड़ा बहुत अलग देखने को मिलता है आपको, क्या रहेगा फूड वेब में। अब ग्रास है समझो, ग्रास को कौन खा रहे हैं, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खा रहे हैं, स्नेक। आप ज़रूरी नहीं है स्नेक ही खाना, ये ग्रास हॉपर को आपका कौन फ्रॉग भी खा सकता, ये फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता, और ये फ्रॉग को ईगल भी खा सकता। तो इंटर रिलेटेड रहते एक दूसरे से, तो इसको बोल दिया फूड चेन, सॉरी फूड वेब। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड देखे भाई, एक जने को जना ने कहा था मल्टीपल लाइक उसके प्रेडेटर रहते, इसीलिए इसको फूड वेब बोल दिया ऐसा। अब एक फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, लास्ट बचा आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पहले करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स। क्या रहेगा पिरामिड ऑफ नंबर्स में, इसको समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल बोलता हूँ मैं। अज्यूम करें एक बिल्डिंग है आपके पास, एक बिल्डिंग है, उस पर अलग अलग लेवल ऑफ फ्लोर है आपके पास, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। अब वैसे अज्यूम करो ये है पिरामिड आपका। अज्यूम करो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे 10 लोग आए, सेकंड फ्लोर पे 8 है, थर्ड फ्लोर पे 5 लोग आए। तो ये फ्लोर्स हो गए, यहाँ पे वैसे फ्लोर्स रहते हैं आपको। तो यहाँ फ्लोर्स नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे आप इसको ट्रॉफिक लेवल। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब कम से कम एटलीस्ट एक फुट पिरामिड में 3 ट्रॉफिक लेवल का ऐसा भी रहते, 3 से कम नहीं रहते आपको। क्यों बताता उसका रीजन आगे मैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स बताएंगे। पिरामिड ऑफ नंबर क्या बताता, कौन से ट्रॉफिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं आपको। वैसा आप अज्यूम करेंगे, यहाँ पे अज्यूम करो यहाँ पे 10 लोग हैं ऐसा, वैसे यहाँ पे भी वैसी चीज। यहाँ पे कितने लास्ट में, हमेशा लास्ट में याद रखना प्रोड्यूसर्स रहते। प्रोड्यूसर मतलब क्या, ग्रास, ट्रीज, मतलब कोई भी लीफ काइंड ऑफ थिंग, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। आप कई को यहाँ पे फर्स्ट नेक्स्ट लेवल पे क्या आते हैं मालूम आपको, हर्बीवोर्स। इसको बोलते हैं सर हर्बीवोर्स। अपन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, ग्रास, लीव्स, प्लांट का इस्तेमाल करते हैं फूड पर्पज के लिए। हर्बीवोर के बाद लास्ट आएंगे आपको यहाँ पे कार्निवोर। इसको बोलेंगे कार्निवोर, फ्लेश ईटिंग, मतलब जो गोश्त खाते, गोश्त कंज्यूम करते फूड में, उन लोगों को बोलते हैं आप कार्निवोर, इन लोगों को खाने वाले। अब हमेशा याद रखना प्रोड्यूसर्स हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में रहते। अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे आप, थोड़े से कम हो जाते, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे उससे कम हो जाते। एक एग्जांपल ड्रा करके बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे अज्यूम करेंगे ग्रास, गोट। अब अगर दोनों में कंपेयर करें आप, ग्रास से ज़्यादा गोट रहती है आपको पर्टिकुलर एरिया में, नहीं ग्रास से कम रहती। बट फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट गोट को कंपेयर, गोट के आगे कौन रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन कंसिडर कर लो। क्या पर्टिकुलर एरिया में गोट से ज़्यादा ह्यूमन रहते हैं, नहीं ऐसा।
तो जैसा ट्रैफिक लेवल बढ़ते जाएंगे आपको वैसा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कितने नंबर ऑफ और कितने एनिमल्स यहाँ पे कम होते आते हैं। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर। नेक्स्ट है क्या, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सुबह में ज्यादा एनर्जी लास्ट ट्रैफिक लेवल, उससे कम एनर्जी उस पे। जैसा ट्रैफिक लेवल बढ़ते जाएगा वैसा आपको एनर्जी कम होती। नेक्स्ट लास्ट आ गया बायोमास। किसको पता है सर बायोमास? फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म मर गया समझो, उन्हें अपन उसको लाइक जमीन के नीचे दफना दिया, कुछ भी कर रहा उन्हें डीके हो गया, उन्हें डिकम्पोज होना शुरू हुआ, तो उसकी बॉडी का कितना मास कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होता, उसको बोलते हैं आप बायोमास। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उतना ज्यादा बायोमास। अब फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करेंगे ह्यूमन। अब ह्यूमन की जगह फॉर एग्जाम्पल कोई ले लो, लायन का एग्जाम्पल ले लो। अगर उन्हें मर गया समझो, जमीन पे होने हल्लू हल्लू डिकम्पोज होना शुरू होता है, तो जितना बड़ी बॉडी, जितनी बड़ी बॉडी उतना ज्यादा बायोमास, ऐसा। हाँ, इसके रिगार्डिंग एक आपको किसमें मालूम, वीएससी क्यूज में आएगा एक क्वेश्चन। आपको देता हूँ उन्हें, क्या देता हूँ, ऐसे लिख के देता हूँ, ग्रास और गोट, लायन, इसको कन्वर्ट करो फूड वेब में, नहीं तो पिरामिड में कन्वर्ट करो, बल्कि बोलता आपको बहुत इजी है। लास्ट में ग्रास, उसके ऊपर गोट, उसके ऊपर जब जंबल करके देता हूँ, ऐसा नहीं, जंबल करके 3 या 5 देंगे आपको ऐसा होने। तो ये थे आपके इससे क्यूज जो ऑलमोस्ट लाइक पूछे जाएंगे। डायग्राम से जैसे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए लास्ट पार्ट रहेंगे आपके डायग्राम्स एंड वीएसए क्यूज। चलिए डायग्राम्स में ज़्यादातर क्या पूछेंगे आपको, किडनी, एलएस ऑफ किडनी आएगा, एलएस ऑफ सॉरी, हाँ एलएस ऑफ हार्ट आएगा, ऑलरेडी करे अपन डायग्राम्स में। नेक्स्ट आ गया न्यूरॉन, अब करेंगे अपन ये माइटोकॉन्ड्रिया, ऑलरेडी करे अपन। फ्लावर, फ्लावर करेंगे स्पर्म सेल, क्लोरोप्लास्ट। ऑलमोस्ट लाइक 3 डायग्राम्स आपके लेफ्ट ओवर है, इंशाल्लाह अपन करेंगे। चलिए बचा अपना न्यूरॉन, और से देखो कैसा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अज्यूम, अगर याद रखना है आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, न्यूरॉन बोले तो ट्री का एग्जाम्पल याद रखना। अपने बच्चे क्या है थोड़ा लाइक ओवर कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में क्या करते बोलते न्यूरॉन को नेफ्रॉन समझते, नेफ्रॉन को न्यूरॉन समझते, तो गलती नहीं करना। उसको से अच्छे से पहले पढ़ना, नेफ्रॉन दिया कि NEP दिया या NEU दिया, उसको उसी से पढ़ना, क्योंकि बहुत लाइक सिमिलर वर्ड है दोनों। तो ड्रॉ करेंगे पहले स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। अगर रेज्यूम करेंगे आप तो ये हो गया आपके ट्री के ऊपर का हिस्सा, लाइक आपके लीव्स एंड ब्रांचेस सब हो गए इसमें। ये हो गया बीच का ट्रंक, और ये हो गया ब्रांचेस। याद रखेंगे इसको। चल पहले ऊपर वाला हिस्सा करेंगे। ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया आपको, डेंड्राइट्स। इन लोगों का मेन काम क्या रहता है बोल तो, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करके भिजाना, इसको नीचे ट्रांसमिट करना मैसेज, ये काम रहता है डेंड्राइट्स का। ये हो गया बीच का, हर सेल को बीच में क्या रहता है आपके, न्यूक्लियस। ये डॉट्स डाला में, डॉट्स में होते ग्रान्यूल्स है, कौन से ग्रान्यूल्स है सर, निसल बॉडीज या निसल ग्रान्यूल्स बल्कि भी लिख सकते हैं आप इसको। चलिए आप बीच में एक लंबा ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको लिखेंगे आप एक्सॉन। इसके ऊपर कवरिंग रहती, क्या नाम है सर कवरिंग का, ये माइलिन शीथ। अब इसमें एक छोटा सेल देखने को मिलता है, हर माइलिन शीथ में छोटा छोटा सेल रहता है। क्या बोलेंगे सेल को अपन, शॉन सेल, राइट। अब लास्ट में बचा
सिनेप्टिक टर्मिनल, लास्ट आ गया सिनेप्टिक नॉब्स। ये रहेगा आपके स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का डायग्राम। फिर सुकून से ड्रा करना है, कलर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते, पेंसिल का इस्तेमाल करो, शार्प करो, सुकून से नीट डायग्राम ड्रा करो। ये डायग्राम हो गया आपका। नेक्स्ट वी विल गो विथ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली जैसे लाइक पूछेगा नेम ड्रा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक या बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसकी लेबलिंग पूछता आपको, लेबल करो बोल के। चलिए वो बताया था मैंने। दत्तूरा का डायग्राम आता देखो आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेडली। फ्लावर का कलर क्वेश्चन मतलब उसके पत्तियां तो बोले गुलाब के पत्ते जैसा बोलते हैं आप, लाल कलर के रहते हैं, वैसे दतूरा के व्हाइट कलर के रहते हैं, इन लोगों को बोलते हैं अपन पेटल्स। अब थोड़ा यहाँ आपको यहाँ पे पेटल्स में इस्तेमाल करना है वर्ड, यहाँ इस्तेमाल करना है आपको कोरोला। बॉटनी में ऐसा टर्म यूज करना रहता है आप। चलिए कोरोला। नेक्स्ट नीचे वाले सेपल्स, एक ग्रीन कलर के रहते हैं, नीचे पार्ट रहता है आपके फ्लावर के, इसको अपन क्या नाम देंगे मालूम, कैलिक्स, राइट। नेक्स्ट आप ये दो पार्ट्स बेसिकली हो गए आपके फ्लावर के लाइक अट्रैक्टिंग पार्ट्स बोलेंगे आप इन लोगों, जो अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं इंसेक्ट्स को। उसके अलावा आगे इंपॉर्टेंट पार्ट या एसेंशियल पार्ट्स बोलेंगे अपन, ये रहेगा या ये एंड्रीशियम मतलब मेल पार्ट, या ये हो गया पोलन सैक। ये एंड्रीशियम मतलब ये पूरा हिस्सा यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ बेस पर अटैच रहता है, पोलन सैक हो गया ये, या पोलन सैक। उसके अलावा फिलामेंट। नेक्स्ट ये हो गया मेल पार्ट एंड्रीशियम में। गाइनीशियम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया स्टिग्मा। ये बीच वाला ट्यूब हो गया स्टाइल। ये लास्ट बीच में वाला पोर्शन हो गया ओवरी, जो रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल आता है आपने। बेसिक रहेगा आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। लास्ट में भी आता थैलामस लिख सकते हैं आप इसको, स्वलन बेस ऑफ फ्लावर थैलामस। एक लास्ट डायग्राम बचा आपके स्पर्म सेल का। स्टार्टिंग पार्ट रहेगा इसका एक्रोजोम, न्यूक्लियस,
यहाँ पे रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जब भी ने लाइक बॉडी एनवायरनमेंट के बाहर आएगा जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लोग स्पर्म सेल को आगे मूव करने के लिए। चलिए, ये नेक आ गया, टेल। इतना भी उतारे तो बस बस है आपको आपके डायग्राम में। कलर करिए इसको अच्छे से बहुत से उतार के, बस है इतना आपके लिए। लास्ट बच गए आपके आफ्टर द डायग्राम्स VSQs। VSQs कैसा है बोले तो ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रैंडमली रहेंगे वो, लाइक आपको एक्सपेक्ट जैसे अपन एसक्यूज एंड VSQs करे, सॉरी एसक्यूज एंड LQs करे, वैसा नहीं पूछेंगे वो रैंडमली कहीं से भी। लाइक ज़्यादातर एक्सपेक्टेड तो मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 1 to 5 में से आपके रहेंगे VSQs। थोड़ा बहुत बोल दो तो उसमें से मैं। नेक्स्ट पार्ट रहेगा VSQs, क्योंकि VSQs बहुत कम है दिखने में, क्योंकि ऑलरेडी लाइक 20 से 25 VSQs थे, बट ऑलमोस्ट लाइक आपके SAQs और LAQs में ऑलरेडी कवर हो गए, इसीलिए मैंने करा वो ऑलरेडी कवर है बोल के। बच्चे सो ये है VSQs करेंगे अपन। चलिए, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ये भी करें अपन। आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे लाइक रिएक्शन दिया आपको 6CO2 प्लस 6 मोल्स ऑफ H2O प्लस 7 सॉरी 14 H2O gives us 6 moles of glucose बोल कर दिया, वो लिखना है आपको इसमें। रोल ऑफ एसिड, सलाइवा एंड रफेजेस, ये अलग अलग 3 क्वेश्चन है। रोल ऑफ एसिड, रोल ऑफ सलाइवा, रोल ऑफ रफेजेस। सर क्या रहेगा रोल ऑफ एसिड इन डाइजेशन में? क्या रहता बोले तो आपके खाने को ब्रेक करने में हेल्प करता है। कैसा? फॉर एग्जाम्पल आपका स्टमक है समझो, स्टमक का पीएच हमेशा इट इज हाईली एसिडिक, मतलब 1.4 to 1.7 पीएच रहता है उसका। कब रहता है पीएच? ये आई गेस फिजिक्स में करे होंगे आपने, पीएच स्केल पे 1.4 और 1.7 क्या रहता है? हाईली एसिडिक। तो एसिडिक पीएच मेंटेन करने में हमारा एसिड हेल्प करता है। कौन सा एसिड है सर? हमारा HCl। कहाँ से आता उन्हें? आपके लीवर से आता उन्हें। कई को क्या मेंटेन करता उन्हें? डाइजेशन के प्रोसेस में जो एंजाइम्स होते हैं उन लोगों को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करता है। सलाइवा, सलाइवा क्या करता है? जैसा ही आप निवाला आप मुंह में रखेंगे उसको लाइक इजीली मिक्स होने के लिए, जब तक खाना ड्राई रहा अंदर नहीं जाता हमारे, जब जब तक सलाइवा के साथ मिक्स हुआ नहीं इजीली आपके ईसोफेगस के जरिए अंदर स्टमक में ट्रैवल होता है। नेक्स्ट लास्ट आ गया रफेजेस। रफेजेस क्या रहता है बोले तो बेसिकली आपके फूड फूड पर फूड आइटम्स लाइक कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, इनमें लाइक फाइबर से थे डाइजेस्ट नहीं होते जल्दी ले लेना। इनमें क्या करते बोलते हैं आपके गट को हेल्दी रखने में हेल्प कर देना। फॉर एग्जांपल आपका एलिमेंट्री कैनाल में आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, उसमें मूवमेंट ऑफ फूड और उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन मूवमेंट ऑफ फूड हेल्प करने के लिए इन लोगों का हम रफेजेस का रहता है वो। नेक्स्ट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। 3 एंड प्रोडक्ट्स रहते हैं। क्या रहते हैं एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में? लास्ट में क्या मिलता अपने को? ऑक्सीजन मिलता, वाटर मॉलिक्यूल मिलता, साथ में C6H12O6 ग्लूकोज मिलता अपने को। चलिए सिनेप्स, ये अपन जस्ट डायग्राम बता रहे हैं किसका? न्यूरॉन का, राइट। न्यूरॉन का जैसा डायग्राम बता रहे हैं अपन, अगर अज्यूम करेंगे न्यूरॉन है समझो ये, इसके नीचे और एक न्यूरॉन रहता है आपको, इससे हर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन रहता हो, कनेक्शन को बोलते हैं आप सिनेप्स। आप इसको इंग्लिश में लिखना तो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज टर्म्ड एज synapse. Next, fish and frog produces large number of eggs per day. फिश और फ्रॉग बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं हर ईयर। कई को ऐसा बिकॉज फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे आप फिश और फ्रॉग के हमेशा बाहर पानी में रहते हैं लोग। हो सकता कि ऐसा इन लोगों पानी से या पानी की फ्लो से कहीं जाके इन डैमेज हो सकते हैं, या कोई इन लोगों को आके क्या बोलते हैं फॉर एग्जांपल कोई दूसरे फिशेस खा ले सकते हैं, इसीलिए इन लोगों की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा बढ़कर रिलीज करते हैं लाइक्स। हंगर पैंक्स, हंगर पैंक्स बोले तो फॉर एग्जांपल अगर आप फिल्म्स वगैरह में डायलॉग सुने होंगे, ऐसा पेट में चूहे दौड़ना या पेट में दर्द होना भूख से, इसको बोलते हैं हंगर पैंक्स। एक भूख की ख्वाहिश होना, भूख की सेंसेशन होना कि भाई तेज भूख लगना, उसको बोलते हैं आप हंगर पैंक्स। इन ना एक हार्मोन से निकलते हैं, अपनी बॉडी में एक हार्मोन रहता है, क्या नाम है मालूम उसका? ग्रेलिन। जैसा रिलीज हुआ आपको क्या बोलते हैं सेंसेशन ज़्यादा ब्रेक हो गया, भाई भूख लगना शुरू हो रही है बोलते। मैस्टिकेशन, चबाने के प्रोसेस को बोलते हैं आप मैस्टिकेशन। द प्रोसेस ऑफ चूइंग फूड इज कॉल्ड एज मैस्टिकेशन। चबाना फूड का उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। लास्ट है टेस्ट एंड सेंस स्मेल आर रिलेटेड। अज्यूम करेंगे आप कोई रस्ते से जा रहे हैं, वहाँ पे खाना पकड़ा कुछ, तो गलती से आपको उसकी स्मेल सुने आ गई ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल समझो आप
वहाँ पे कुछ लाइक बिरयानी या पकड़ी, आप जैसे स्मेल सुनते हैं आपको उसका टेस्ट मालूम होता है कि भाई वो टेस्ट, अरे इसका ये टेस्ट होता है बोल के, तो वो पता ना आपको टेस्ट एंड स्मेल आर रिलेटेड। कोई चीज़ का आप स्मेल सुने ऑलरेडी आपको उसका टेस्ट याद है, अगर आप दूसरी बार उस चीज़ की स्मेल सुन रहे हैं ऑटोमेटिकली आपको ब्रेन में टेस्ट आता है उसके, भाई ये टेस्ट है बोल के उसका ऐसा। चलिए नेक्स्ट लास्ट है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसमें ये चैप्टर में और एक क्वेश्चन आता, 3R प्रिंसिपल हो गया, और साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करा था बोले तो आप डेवलप होना चाहते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोरवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप बोरवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं बोलते ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करना आप पैसा, वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए डेवलपमेंट भी होना, साथ में आपकी नेचुरल रिसोर्स भी कंजर्व रहना, उसको बोलते हैं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा 3R प्रिंसिपल, रीयूज रिड्यूस रिसाइकल, इस ये 3R प्रिंसिपल आपके लास्ट चैप्टर में है। इसके अलावा वीएसक्यूज में लास्ट चैप्टर में होगा आपके वीएसक्यूज, लास्ट चैप्टर में आपके कोलेरो लेक और केस स्टडीज अच्छा पढ़ के जाओ, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेंगे मैंने पैराग्राफ टाइप में, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे आपको। तो ये थे आपके बायोलॉजी के एसक्यूज, एलएक्यूज एंड वीएसक्यूज कंबाइंड विद डायग्राम्स।